CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू दिस मंडे मॉर्निंग एपिसोड। सोमवार की सुबह में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं एंड वी होप यू हैव अ ब्लेस्ड वीक। और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से भी आप बहुत आशीष पाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के बारे में। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास अलग अलग एडिक्शंस में फंसते जा रहे हैं और इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मानव जी, लोग एडिक्शंस में क्यों फंस जाते हैं एंड क्यों, व्हाई आर दे सो ड्रॉन टुवर्ड्स एडिक्शंस? इसमें बहुत सारी एक्चुअली इसकी धारणाएं या थ्योरीज हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू सी इज कि वी आर डिजाइंड टू नॉट लिव अ लाइफ व्हिच इज वैक्यूम। हम लोग बनाए गए हैं कि हमारी जीवन में हम अकेले ना रहें जी। और अकेलेपन को पूरा करने के लिए हमें किसी चीज की तो भरपूरी चाहिए जी। और अच्छी बात वो होती कि अगर हम प्रभु की भरपूरी लेते जी, बिल्कुल जी। मगर जब हमारी लाइफ में कोई वैक्यूम होता है और प्रभु की तरफ हम अगर अपने आप को अग्रसर नहीं करते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों की तरफ जाते हैं और चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में भरपूरी या पूर्णता करें, और उस हिसाब से वो एडिक्शन बन जाता है क्योंकि हम बार बार उनके पास जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो वैक्यूम है हम सबके जीवन में, इसे हम इन अलग अलग चीज़ों के साथ भरने की कोशिश करते हैं एंड इन द बार्गेन हम इन आदतों के और इन चीज़ों के हम एडिक्ट बन जाते हैं और ये हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे कि ये जो वैक्यूम है इट्स अ गॉड शेप्ड वैक्यूम, तो ये सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है इस वैक्यूम को, तो तब हम सही मायने में परमेश्वर के पास आएंगे और उनकी मदद से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आइए एक हम गाना सुनते हैं जो प्रिंस रॉबिन्सन ने गाया है शर्लन मगेरा के साथ, और उस गाने के बोल हैं मैं आज़ाद हूँ। कैसे हम आज़ादी पा सकते हैं इस गाने के द्वारा सुने। जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ
कितना अच्छा गीत है ना दोस्तों। मैं आज़ाद हूँ, परमेश्वर के लहू ने हमें आज़ादी दी है, हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हर एडिक्शन से वो हमें आज़ाद करता है। तो देर कैसी दोस्तों, आज आप अगर अपनी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनमें आप आज़ादी पाएंगे। और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना में परमेश्वर से मदद मांगे। और ऐसा करने के लिए दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। It's so hot. Oh, hello kids. गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, बट इस समर वेकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सुपरबुक इज बैक विद संडे स्कूल एट होम सीजन 3। एक नए बाइबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ। और इस बार हमारे साथ है हमारी एक नई दोस्त खुशी। Hey everyone, hi Debbie, हाय खुशी। और हम मिलके सीखेंगे नए क्राफ्ट्स, Bible stories गेम्स and many more exciting things. It's going to be double fun. And don't forget to join us for our very first lesson of Superbook Sunday School at Home Season 3. From 5th of June, every Sunday, 3:30 p.m. on the Superbook India Facebook page. I am very excited. See you there. Bye. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के बारे में। अब चलते हैं, आप एक सच्ची कहानी सुनते हैं करबूर कवांग की, जो इस टाइप के वैक्यूम से जूझ रहे थे और एक एडिक्शन में फंस गए थे। उन्होंने उस एडिक्शन को अपना प्रभु बनाया था, ना कि प्रभु को, मगर प्रभु ने उनको कैसे वहाँ से निकाला। आइए इस कहानी को देखें। अपने स्कूल के दिनों में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और एक अच्छा लड़का था, लेकिन क्लास 10th के बाद से ही मैं पीयर प्रेशर के दबाव में पड़कर दुनियावी चीजों में उलझ गया। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, मैं हर दिन नशीली दवाओं का सेवन करने लगा। और जैसा कि हमें इन चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, पर मेरे माता पिता मुझे इन सब चीजों के लिए कभी पैसे नहीं देते, इसलिए मैंने अपराध करने शुरू कर दिए। मैं लोगों को लूटता, उन्हें धमकाकर जबरन वसूली करता था। और हाँ, इतना ही नहीं, बल्कि मैं कई बार इन कारणों से जेल भी जाता रहता था। इन सब बातों को लेकर मेरे और मेरे माता पिता के बीच बहुत ही लड़ाई हुई और इसलिए मैं अपने घर से भाग गया। मेरा हमेशा से मानना था कि मैं खुद ही अपने इन फेलियर्स के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे मन में कई सारे ख्याल आते थे। मैं सोचता था कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं कुछ भी ठीक तरह से नहीं सोच पाता था, मैं कुछ सीधा नहीं सोच पाता था। फिर मेरे माता पिता आए और उन्होंने मुझे एक विजडम सेंटर में डाला, जो कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और ये वो इस समय था जब सेंटर ने एक रिवाइवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। वो समय था जब मैंने कहा था कि हे परमेश्वर, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप हो और मेरे लिए जीवित हो तो फिर हाँ, आज ही वो रात है। और उसी पल मैंने महसूस किया कि परमेश्वर का हाथ मेरे सिर पर है और परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर बहुत ही प्रभावशाली रूप से आया। ये ऐसा था जैसे कि मानो मेरे सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। मुझे परमेश्वर की सामर्थ द्वारा इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। और उसी सेकंड से और उसी मिनट के बाद से मैंने महसूस किया कि मुझ पर से एक बोझ उतरा है, जो मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे शरीर पर था। अब मेरे पास वो खुशी थी, मेरे पास वो प्रेम था और वो शांति थी, जिसे मैं कई साल दर साल ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिली। पर उस समय वो मेरे अंदर थी और मुझे पता था कि मैं मुक्त हो गया हूँ। मेरे अंदर अब नशे की तलब नहीं थी, ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, न कोई दुख था, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। उसी पल से परमेश्वर ने मेरी मेस को मास्टरपीस में बदल दिया। परमेश्वर ने मुझे मेरे बाकी दोस्तों और क्लाइंट्स के लिए भी गवाही के रूप में इस्तेमाल किया, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में थे।
और इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ से बाहर आने के बाद मैं एक शॉर्ट टर्म बाइबल स्कूल गया। मेरे अंदर एक भूख बढ़ती गई। मुझ में इस बात को जानने की इच्छा बढ़ने लगी कि यीशु मसीह कौन है। जानते हैं फिर क्या हुआ? परमेश्वर मुझे भारत में और उसके आसपास कई जगहों पर ले गए, जैसे कि नेपाल। वहाँ परमेश्वर मुझे उनकी गवाही के रूप में एक मंच से दूसरे मंच तक लेकर गए। परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में रखा और हम उस मिनिस्ट्री को एक ब्रेक थ्रू मिनिस्ट्री कहते हैं। उस मिनिस्ट्री में हमारा खास ध्यान लोगों में नशे और शराब की लत पर जीत हासिल करना और परमेश्वर की महिमा करना होता है, क्योंकि केवल उनके सामर्थ और उनकी ताकत के कारण ही लोगों को नशे की लत से बाहर ला पाए हैं। उनमें से कई शराबी प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो लोग कई बड़ी असफलताओं का सामना कर रहे हैं, जो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, जो किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सब से निकलने का एक रास्ता है, और ये मेरे पसंदीदा वचनों में से एक है जो मुझे ताकत देता है। वो है व्यवस्था विवरण 20:4। यहाँ परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो हमारे साथ चलेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा और वो हमें बचाएगा और हमें विजयी बनाएगा। हमें मजबूत रहने की जरूरत है। हमें मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। हर दिन एक युद्ध का मैदान है और सब यही है, लेकिन हमें उस जीत में खड़े होने की जरूरत है। परमेश्वर रूपी कवच को पहनकर रक्षक बनना है और विश्वास में मजबूत खड़े रहें। तब आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ता है और फिर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विजयी होंगे। आमीन। बहुत सामर्थ्य से पूर्ण टेस्टिमनी थी ये। इस टेस्टिमनी को अगर आप दोबारा भी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि प्रभु आप उनकी लाइफ में अगर बदलाव ला सकते हैं तो मेरे प्रियजनों की और मेरी लाइफ में भी बदलाव ला सकते हैं। कहाँ पर वो एक लड़का जो कुछ करने के योग्य नहीं था, अब प्रभु के एक औजार बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट इन द लॉर्ड्स हैंड, कि वो लोगों को वचन देता है और उनको मुक्ति देता है जिन चीज़ों से वो जकड़े हुए हैं। Such a powerful testimony. Indeed it is. बाकी दोस्तों, इसीलिए हम ऐसी गवाहियाँ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप भी इंकरेजमेंट पाएं। ये सच्ची कहानियाँ हैं और आप जानें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है और उसका लहू आपको हर गुनाह से, हर पाप से आज़ाद करता है और हर एडिक्शन से आपको आज़ादी देता है। और दोस्तों, वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वचन एक जिंदा वचन है। वचन हमसे बात करता है और वचन जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं ये वचन हमसे क्या बोल रहा है। आइए आज जिंदा वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे वचन क्या बात कर रहा है हमसे। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो हमारा देह है, हमारा फ्लैश है, हमारी बॉडी है, वो एक प्रभु का मंदिर है, प्रभु का निवास स्थान है। सच अ प्रिविलेज, इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर अस दैट कि प्रभु हम में बसते हैं। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है कि ये कैसे हुआ, ये मुमकिन कैसे हुआ। ये एक बलिदान के द्वारा मुमकिन हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाकर उन्होंने अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन जिए, और उस जीने के बाद जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने अंदर प्रभु के वो अपने अंदर प्रभु को पाएगा, पवित्र आत्मा को पाएगा। और तीसरी चीज़ है कि अब आप प्रभु को महिमा दें। इसका मतलब है कि देयर इज अ कॉल टू एक्शन। एक हमारे लिए एप्लीकेशन भी है कि अब हम इसके बाद उस टाइप का जीवन जिएं जो प्रभु को महिमा दे, हमारे बोल में, हमारी चाल में, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन है, भारत के प्रेसिडेंट का घर है, और उसकी काफ़ी सारे लोगों ने उस बिल्डिंग को अंदर से भी देखा होगा और बाहर से भी देखा होगा। कितनी विशाल बिल्डिंग है
और आपको मालूम है उस बिल्डिंग को साफ सफाई में लगभग पूरा हफ्ता लग जाता है, पूरे बिल्डिंग को चारों तरफ से साफ करने का, और सिर्फ रहता है एक व्यक्ति, एक परिवार जो कि प्रेसिडेंट, मगर उसकी सेवा में कितने सारे लोग हैं। वैसे ही मेरा और आपका जो देह है, जो मैं और आप हैं, उसके अंदर प्रेसिडेंट ही क्या, पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा के तौर से रहते हैं। उसको बारे में हमें कितना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसको हमें कितना ज़्यादा पवित्र रखना चाहिए, और हमें अपने आप को पूर्णता से हर बार तैयार करके रखना चाहिए कि प्रभु हम में बसते हैं, और उस टाइप का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जब हम इस किस्म के विचार से, जब इस किस्म के सोच से जिएंगे, तो हमें हमेशा प्रभु का वचन प्रेरित करेगा कि हमारा लाइफस्टाइल बदले, और उसमें अगर जो किस्म के एडिक्शंस हैं, जो किस्म की प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, उसके बारे में हम प्रभु को सामने ला सकते हैं। हमें अपना देह को, हमारे विचारों को साफ रखना पड़ेगा। पवित्र प्रभु रहता है हमारे साथ, तो वो अपवित्रता हमारे साथ नहीं रह सकती। इसीलिए एडिक्शंस की भी कोई वजह नहीं है कि हमारे अंदर बसे। तो ये मैसेज जो है मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर बसते हैं, तो मेरे और आपके अंदर अपवित्रता रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और दोस्तों, अगर आप भी एडिक्शंस के साथ संघर्ष कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रार्थना में हम आपकी मदद करें ताकि आप भी इस आज़ादी को अपने जीवन में पा सकें, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें हमारे CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम और आप मिलकर परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद भी प्रार्थना का समय होगा। साथ ही हम एक सच्ची कहानी भी देखेंगे। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो एडिक्शन की वजह से अपनी लाइफ में फेल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय है कि हम एक बहुत ही खास इंसान से मुलाकात करें। प्रार्थना में जाने से पहले आइए मिलते हैं चाइल्ड स्टार और बॉलीवुड की मशहूर सीनियर एक्ट्रेस डेजी ईरानी से, जिन्होंने सिगरेट की लत की वजह से अपने बच्चे को खो दिया था। उन्होंने ये भी बोला था कि किसमें ये दम है कि सिगरेट की इस लत से मुझे निकाल सके। आइए देखते हैं इस सच्ची कहानी को। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं इंडस्ट्री में पिक्चरों में काम कर रही हूँ। सब कुछ मेरे पास था, मगर मेरे पास परमेश्वर नहीं था। मैं खुदा को ढूंढ रही थी। बहुत सी बातें थी जो मुझे क्वेश्चन था, मगर मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर मुझको आदत पड़ गई थी सिगरेट पीने की। बहुत सिगरेट पीती थी मैं, 60 सिगरेट्स पीती थी। आई लॉस्ट माई बेबी बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। बहुत कोशिश किया मैंने सिगरेट छोड़ने की। फिर एक सहेली ने मुझको बताया कि तुम मसीह को ट्राई करो। तो उन्होंने कुछ बातें समझाई मुझको, तो मैंने सुनी पर अनसुनी कर दी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ये सब काफ़ी ढूंढ के खुदा को, कि मैं एक किस्म से हार गई थी। मुझे जब बोला गया यीशु के बारे में तो मैं मानती नहीं थी। एक मीटिंग में गई थी, वहाँ पे मैंने बताया, मैंने कहा देखो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सिगरेट पीती हूँ और मैं अपनी सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कल आके आप हमसे मिलिएगा, हम बात करेंगे। जब दूसरे दिन मैं उनके घर पहुँची हूँ तो उन्होंने मुझको एक बाइबल दिया। उन्होंने कहा ये आयतें पढ़ो उसके अंदर और देखो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा ठीक है। लेके गई, जाके बैठ के मैंने सिगरेट मेरे हाथ में ही थी, फिर मैंने उस सिगरेट को बुझा दी, लेकिन जला के। मैंने कहा देखो मेरे को नहीं मालूम, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम सही मार्ग हो, तुम मेरी ये गंदी आदत छुड़ा सकते हो। तो मसीह अगर तुम में दम है तो मुझको तुम
सही कर दो, और अगर मैं छोड़ दूंगी इसको तो मैं आपकी मुरीद बन जाऊंगी। फिर 3 दिन निकल गया, मुझको खुद को भी नहीं मालूम था कि 3 दिन हो गया और मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो खुदा ने एक बड़ा करिश्मा मेरी लाइफ में किया, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी। उसके बाद तो भैया करिश्मे ही करिश्मे होते गए, लाइफ एकदम सेट हो गई, बहुत खुश रही मैं, और 40 साल से परमेश्वर में हूँ। कितनी अच्छी कहानी है, और हमने देखा कि मसीह में वो दम है, प्रभु यीशु मसीह में वो दम है कि वो हमें हमारी एडिक्शन से आज़ादी दे सकते हैं। और सच में ये चीज़ आपने देखी होगी कि डेजी ईरानी बॉलीवुड की एक स्टार प्रभु यीशु मसीह के सामने हार गई। तो आज मैं और आप क्या चीज़ हैं, अगर हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम यही जानेंगे कि वो ही हमारे अंदर विजयी होंगे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आइए इसी विचार के साथ हम आगे बढ़े और आप सबके लिए प्रार्थना करें। तो समय है कि हम आपके मैसेजेस पढ़ें। आइए पढ़े आज का पहला मैसेज जो व्हाट्सएप से माधुरी ने हमें भेजा है। ये कह रही है कि मैं बीड़ी का नशा करती हूँ, मुझे इस लत से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना कीजिए। माधुरी, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू कि आपने अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजी, और आप विश्वास के साथ आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आप इस लत से आज़ादी पाएंगे। आइए दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज आया है रीव्स की तरफ से। मैसेज में वो कहते हैं, मुझे शराब पीने की लत है, कृपया प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस लत से छुटकारा मिले। रीव्स, ये जानिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु भी आपकी प्रार्थना सुन रहा है। और जैसे वचन में बोला गया है कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते तो प्रभु के मंदिर हैं और प्रभु हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहेगा। आइए इन दोनों विषयों के लिए और भी जितने भी विषय हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए हमारी लाइफ में। और वचन जो आज बता रहा था कि आप हमारे अंदर रहते हैं, आप हमारे निकट हैं, पवित्र आत्मा हमारे सम्मुख हैं। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ इन दोनों भाइयों के लिए जिन्होंने एक अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी हैं नशे की, उनको आप इससे मुक्त करें प्रभु जी, क्योंकि इनमें हमारे में और किसी और में इतना दम नहीं है कि हम अपने आप को नशे से मुक्त दे पाएँ, क्योंकि हम इसके गिरफ्त में आ गए हैं। हम प्रोग्राम चला सकते हैं, अलग अलग किस्म की रिहैब सेंटर्स जा सकते हैं, मगर प्रभु जी जो असली मुक्ति आती है आप ही के द्वारा आती है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों भाइयों को इस एडिक्शन से मुक्ति मिले जिसमें ये जकड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं इस समय अलग अलग किस्म के एडिक्शंस में होंगे, और भी अलग अलग किस्म के नशे के एडिक्शन में होंगे, हो सकता है पैसा खर्च करने के एडिक्शन में हो, अलग अलग किस्म के एडिक्शंस में हो, जिसकी वजह से उनके परिवार टूट रहे हैं, उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनकी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन सब को इन एडिक्शन से बचाएं और इनको छुटकारा दें और आपको ये महिमा देने योग्य बने। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और आइए इस समय हम देखें कि आज आपके लिए प्रेयर टिप क्या है। दोस्तों, आज प्रोग्राम में हमने जाना है कि हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करे ताकि हम इस बात को पूरी गहराई में समझ सकें। और जब हम इस बात को पूरी गहराई से समझेंगे तब हम एडिक्शंस की ओर खिंचे नहीं जाएंगे। तब हम अपने जीवन, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे और उसके नाम की महिमा हमारी देह से, हमारी शरीर से, हमारी आत्मा से होगी। आइए आज हम देखें वचन में क्या लिखा है।
वचन में लिखा है कि प्रभु कोई भी अच्छी चीज़ उनसे नहीं रोकते हैं देने से जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु की धार्मिकता में चलते हैं। और सीधी बात है कि अगर हम प्रभु के वचनों के, प्रभु के जरियों के हिसाब से चलेंगे तो हमारी चाल प्रभु जैसी होगी। हो सकता है पूर्णता से ना हो, मगर कोशिश तो वही होगी, और जो कुछ हमारे रास्ते आएगा वो प्रभु की देन होगी। तो ये वचन हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चलाने के लिए अगर आप प्रार्थना में मदद चाहते हैं, वी वुड लव टू प्रे विद यू। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9991040110। और हम लोग व्हाट्सएप पे भी मौजूद हैं 99 10 40 10 10, और हमारी वेबसाइट है cbnindia.org। इस पे आप मैसेज भेज सकते हैं और हम प्रार्थना भी करेंगे, आपको काउंसलिंग भी दे सकते हैं। और आज हमने दो बहुत बेहतरीन कहानियाँ देखी। एक खरबुंग भाई की देखी कहानी, जिसमें वो बचपन से एक एडिक्शन में फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे। उस वजह से उनने काफ़ी सारे उल्टे सीधे काम भी करे, मगर प्रभु ने उनको उस एडिक्शन से बाहर निकाला, और अब वो सिर्फ नॉर्मल जीवन ही नहीं बल्कि एक हिसाब का जीवन जी रहे हैं कि जो एडिक्शन में फंसे उनको बाहर निकाल रहे हैं। फिर हमने डेजी ईरानी, जी हाँ, बॉलीवुड की स्टार डेजी ईरानी की कहानी को देखा, जो सिगरेट की एडिक्ट थी। उस वजह से उनकी लाइफ में बड़ी ट्रेजेडी भी हुई, उन्होंने बच्चा भी खो दिया। मगर प्रभु ने उनको जब पकड़ा, और प्रभु को एक दफ़ा से उन्हें चैलेंज भी दिया कि कौन मेरे इस एडिक्शन को हटा सकता है, तो उन्होंने देखा कि प्रभु ने उनको उस एडिक्शन से छुटकारा दिया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के एपिसोड से आपने बहुत आशीष पाई और परमेश्वर में आपने एक नई जिंदगी पाई है। और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अंटिल टुमारो फ्रेंड्स, गुड बाय। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।